नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 25 वर्ष के आसपास अविवाहित युवती का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगल हैंड है ये, साधारण से थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई वाला। तो ऐसे लोग मेंटल वर्क करते हैं, माइंड वर्क करके जीवन यापन करते हैं। आम लोगों की तुलना में ऐसे लोगों का दिमाग थोड़ा सा तेज ज़रूर होता है। हाथ का रंग भी सकारात्मक है। इनकी ओर से क्वेश्चन है लाइफ को लेकर, शादी के बारे में जानना चाहती हैं, जॉब के बारे में जानना चाहती हैं, और इनका एक क्वेश्चन और भी था कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है इनके साथ में। तो इनके सभी सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करेंगे। तो शुरू करते हैं इनका एनालिसिस। सबसे पहले उंगलियां देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई शॉर्ट है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई शॉर्ट हो जाती है तो ऐसे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि याददाश्त क्षमता थोड़ी कम हो, और साथ ही घरेलू मैनेजमेंट वगैरह करने में भी थोड़ी इनको दिक्कत जाती है। हाउसवाइफ के रूप में ऐसी महिलाएं साधारण तौर पर जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से नहीं निभा पाती हैं, और किसी के प्रेम वगैरह में भी ऐसे लोग पड़ते हैं तो प्रेम संबंधों में भी ऐसे लोगों को असफलता मिलती है। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी ज़रूर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ के हिसाब से फिंगर ठीक है, लेकिन ये गैप बहुत बार पिता के व्यवहार से थोड़ी परेशानी होती है ऐसे लोगों को। हालांकि मानसिक लगाव ऐसे लोगों का अपने पिता से होता है। इन्होंने ये जिसकी भी सलाह पर पहना है काम में करी, अच्छे बेनिफिट इसके ज़रूर होते हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है। शनि फिंगर में भी कोई विशेष नकारात्मक स्थिति मुझे दिखाई नहीं पड़ती, सिवाय इस बात के कि नज़दीकी संबंधों में रुपया पैसा उधार देने से बचने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर रुपये पैसे के लेन देन में सावधानी की आवश्यकता आपको है, और ये लाइफ टाइम ऐसी कंडीशन बनी रहेगी। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई आपके सभी फिंगरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे लोग जिद्दी नेचर के चलते अपनी बातें मनवाने में सक्षम भी होते हैं, और ये रिंग भी आपने सही पहन रखी है, इसके भी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। आपके सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। जब ये रेखाएं अच्छी खासी होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो फिर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये भी एक कारण है कि आपकी हेल्थ उतनी ठीक नहीं रहती है। इन पोरों पर खड़ी लाइनों को हेल्थ के लिए भी देखा जाता है और रुपए पैसे के लिए भी देखा जाता है। तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि सब कुछ एवरेज बना हुआ है। न तो हेल्थ ही बहुत आपकी ठीक है, न ख़राब है, नहीं तो रुपया पैसा बहुत कम ज़्यादा है। एक संतोषजनक स्थिति कह सकते हैं। तो ऐसा आपके साथ में आपकी उंगली को देखकर मुझको लगता है। थंब आपका स्ट्रेट है तो जल्दी किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं करते हो। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, जिस काम के पीछे आप पड़ जाते हो उसको पूरा करके ही आप दम लेते हो। तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली आपकी नहीं है। तो वैसे भी जब बुथ फिंगर शॉर्ट हो जाए तो ऐसे लोग अपनी मन की बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं लोग हर तरीके से, और बहुत ज़्यादा आपको तर्क करना ठीक नहीं लगता है। बहुत बार गलती न रहते हुए भी अपनी गलती मान लेना आपकी आदत है। हालांकि आपका माइंड काफ़ी तेज है, चतुराई चालाकी काफ़ी बढ़िया लेवल की आपके भीतर में ज़रूर है। आपके सारे माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट ठीक ठाक सा बुध माउंट है। और जो आपका क्वेश्चन था कि हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य रेखा आपकी उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, ठीक ठाक सी स्वास्थ्य रेखा है। और ऐसी लंबी स्वास्थ्य रेखा को
एक अच्छा संकेत माना जाता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य रेखा में कोई मुझको विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक है जो आगे की उम्र में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का संकेत यहाँ पर मिलता है। और जब भी ये एक स्थायी रेखा हो जाती है बुध पर्वत पर, तो फिर रुपये पैसे का प्रॉब्लम साधारण तौर पर ऐसे लोगों के साथ में नहीं होता है। कैसी भी स्थिति हो, रुपये पैसे के मामले में टाइम पर रुपये का अरेंजमेंट ज़रूर ऐसे लोगों के साथ में हो जाता है। आपका एक और क्वेश्चन था, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? तो हाँ, आपके हाथ में स्पष्ट संकेत है कि सरकारी नौकरी आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए आपको प्रयास काफ़ी करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखा थोड़ी सी, इसका कलर डार्क होकर चल रहा है और थोड़ी झुकाव लेती हुई भी लगती है। एक सीधी और स्थायी रेखा को सूर्य पर्वत पर सरकारी नौकरी का संकेत माना गया है, लेकिन जब रेखा घूम कर चलती है, डार्क होकर चलती है, तो फिर संघर्ष होता है जीवन में, उसके बाद सफलता प्राप्त होती है। तो आप अपने प्रयासों में कोई कमी न रखें, सरकारी जॉब के संकेत आपके हाथ से मिलते हैं। जब भी सूर्य रेखा इस तरह से नीचे उतर जाए निगेटिव होकर, तो इनको लाइफ पार्टनर के हिसाब से भी थोड़ा निगेटिव माना जाता है। वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का साधारण से थोड़ा सा कम अच्छा हो सकता है। बहुत बार किसी अन्य के प्रति आकर्षण भी ऐसे लोगों का संभव है, लेकिन इन सब ऐसी अगर रिलेशनशिप वगैरह में पड़ते हैं ऐसे लोग, तो फिर उसमें असफलता ही प्राप्त होती है। शनि पर्वत को देखेंगे तो शनि पर्वत आपका फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो असंतुष्टि वाले भाव इस तरह का शनि पर्वत देता है। हालांकि भाग्य रेखा भले ही बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की रेखा को अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि शनि पर्वत तक ये पहुंच रही है। तो धन को लेकर कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। चिंता का विषय ये हो सकता है शुक्र बल है, वो भी इनकम्प्लीट। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मूडी स्वभाव के हो जाते हैं। कब इनका मूड ठीक रहे, कब बिगड़ जाए, अचानक से ही मूड चेंज हो जाना। कहीं जाने का मन है, पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है, अचानक इन मौके पर ऐसे लोग कह देंगे कि मुझे नहीं जाना है। तो मूडी होते हैं ऐसे लोग, मूड ऐसे लोगों का चेंज होते रहता है। और इस तरह का इनकम्प्लीट शुक्र बल रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको इस तरह की कोई भी अनुचित रिलेशनशिप से दूर रहने की आवश्यकता है। इसमें आपका नुकसान और सिर्फ नुकसान होगा। एक ये भी रेखा है जिसको कहते हैं विद्या रेखा। साधारण से हटकर कुछ आपके भीतर ज़रूर है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके भीतर में ज़रूर है, जो आपको आम लोगों से हटकर बनाती है। गुरु को देखेंगे तो गुरु को स्पेस काफ़ी बढ़िया है, लेकिन स्पेस इतनी ज़्यादा भी ठीक ठाक नहीं मानी जाती। गुरु आपके शनि की तरफ अतिक्रमण करते हुए लगते हैं। ऐसे में गुरु के क्वालिटी में थोड़ी सी कमी आ जाती है कि व्यक्ति के श्रद्धा पर स्वार्थ हावी होने लगता है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग साधारण तौर पर उसी देवी देवता को ज़्यादा मानेंगे जहाँ से इनको बेनिफिट दिखाई देता है। हर देवी देवता के प्रति ऐसे लोगों की रुचि नहीं होती है। वैसे भी ये भी लाइन है कि साधारण लोगों की अपेक्षा ऊंचे लोगों के साथ रिलेशन आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ऊंचे लोगों में आपकी जान पहचान भी अच्छी खासी है। फिर भी इन रेखाओं को अच्छा माना जाता है गुरु पर्वत पर। ये अच्छे गुण ही प्रदान करते हैं हमेशा। एक ये त्रिकोण भी लगता है। जब भी त्रिकोण होता है तो ऐसे लोगों के पास में खुद का मकान ज़रूर होता है। अब मकान छोटा हो बड़ा हो ये एक अलग बात है, लेकिन खुद का मकान ऐसे लोगों के पास में ज़रूर हो जाता है। इस त्रिकोण को भी हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। निम्न मंगल का आपका व्यवहार अच्छा है, तो हिम्मत, मेहनत और साहस काफ़ी अच्छे क्वालिटी का आपके साथ में ज़रूर है। आपके व्यक्तित्व में हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी है। जिस फील्ड से जुड़ी हुई हैं आप, इस फील्ड पर भी हिम्मत, मेहनत और साहस की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में आपके दोनों मंगल पर्वतों को अच्छा ज़रूर माना जाएगा। एक ये भी रेखा है आपके हाथ में है, मंगल से मंगल तक रेखा। हालांकि इस तरह की रेखा को एक घरेलू जीवन के लिए, साधारण जो हाउसवाइफ का जीवन होता है,
इस जीवन के लिए इस रेखा को अच्छा नहीं माना जाता, विशेषकर कब, जब रेखा इस तरह से ऊपर की ओर उठती हो। ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं और गुस्सैल स्वभाव के चलते वैवाहिक जीवन में टकराव संभव है, लेकिन जॉब के हिसाब से इस रेखा को अच्छा माना जाता है। जब भी रेखा जाती है मंगल से मंगल तक रेखा, जैसे आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो किसी तकनीकी क्षेत्र में आपको इस नौकरी का लाभ मिलेगा। अब तकनीकी क्षेत्र का मतलब इसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तकनीकी क्षेत्र जैसे कोई टीचर, कोई आंगनवाड़ी, या बहुत बार अस्पताल से संबंधित बहुत सारे काम, नर्सिंग, या ऊंचे लेवल की बात करें तो ऐसे लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि मंगल भी कहीं ना कहीं डॉक्टरी से संबंधित होता है। और जिस फील्ड में है आप, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इस फील्ड के लिए भी ऐसी रेखा मायने रखती है कि हिम्मत ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा होती है। राहु रेखाएं काफ़ी सारी हैं आपके हाथ में, जो आपको एक 40 की एज तक काफ़ी परेशान करेंगी। संघर्ष आपके जीवन में रहेगा, सारा कुछ होते रहेगा, लेकिन संघर्ष के साथ आपके जीवन में ये सारी स्थितियाँ बनी रहेंगी। शुक्र आपका अच्छा है, जिस हिसाब का हाथ है आपका लंबाई लिए हुए, शुक्र आपका काफ़ी बढ़िया है। ऊपर की ओर उठती रेखाएं इस बात का संकेत है कि कैसा भी समय हो, सुख का या दुख का, आपके साथ खड़े रहने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वो नज़दीकी संबंधी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ना कोई आपके साथ में हर आपके सुख दुख के मौके पर ज़्यादा लोग आपके साथ में रहते हैं। इस तरह का आपका शुक्र पर्वत है। और इतना उभार जब होता है शुक्र पर्वत पर तो व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत बार ऐसी भी स्थिति आती है कि अपोजिट सेक्स के प्रति आपका आकर्षण या अपोजिट सेक्स का आपके प्रति आकर्षण काफ़ी बढ़ जाता है, और बहुत बार ऐसे लोगों को लोग प्रपोज तक कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई होंगी और आगे भी आते रहेंगी। केतु आपका मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। पुश्तैनी रूप से बहुत अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता है ऐसे लोगों को। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन ऐसे लोगों का नहीं लगता है, या पूजा पाठ का बेनिफिट नहीं मिलता है। इनसे इंश्योरेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, समय पर इंस्टॉलमेंट ना दे पाना, या मैच्योरिटी के टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे लोगों के साथ में होती है। विशेषकर धार्मिक कार्यों में अड़चन ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर आती है जब भी इस तरह का केतु हो जाता है। आपका जो क्वेश्चन था, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है। आपके हाथ में एक ये लाइन है, इस रेखा को अच्छा नहीं माना गया हस्तरेखा विज्ञान में, और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सूर्य से भी है। तो गलत खान पान हो सकता है आपके जीवन में, या आपको कोई एलर्जी हो सकती है धूप से, बारिश से, ठंडी से, या किसी खाने पीने की चीज़ से, या दवाइयों से। तो ये एक हेल्थ ख़राब रहने का एक ये कारण है। जब भी एडिक्शन लाइन होती है तो इस एडिक्शन लाइन को बहुत बार फ्रेंडशिप से भी जोड़कर देखा जाता है कि कोई गलत संगति या गलत खान पान से हानि, कुल मिलाकर शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए, गलत संगति या गलत खान पान से हानि के रूप में इस रेखा को देखा जाता है। और ये रेखा आपके हाथ में है, इसीलिए आपको फ्रेंड सर्कल से भी सावधानी की आवश्यकता है, और गलत खान पान से भी आपको सावधानी की आवश्यकता है। ये रेखा भी नेगेटिव रेखा है आपके चंद्र पर। ऐसी स्थिति में आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, इससे आपको विशेष अनुकूलता प्राप्त होगी। और माता का विशेष ख्याल रखें, आप माता से संबंध अनुकूल रखें तो चंद्र के गुण आपको अच्छे प्रदान किए जाएंगे प्रकृति की ओर से। तो अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे। हृदय रेखा, जब भी हृदय रेखा जाए शनि पर्वत तक, तो ऐसे लोग प्रेम संबंध वगैरह में सफल नहीं होते हैं। प्रेम संबंध ऐसे लोग अगर बनाते भी हैं तो इसमें ऐसे लोगों का कोई ना कोई हित, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। इनका एक क्वेश्चन ये भी था कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, तो अरेंज मैरिज के हिसाब से आपका हाथ ज़्यादा अनुकूल दिखाई पड़ता है मुझे। लेकिन इस तरह की हृदय रेखा जब होती है तो हृदय से संबंधित तकलीफ़ें या बीमारियां ऐसे लोगों को हो सकती है। ऐसे लोगों को बहुत बार मानसिक रूप से
प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, वो भी नज़दीकी संबंधों के मामले में। नज़दीकी संबंध वो घरेलू हो सकते हैं, माता पिता या लाइफ पार्टनर के रूप में ज़्यादा देखने में आता है कि जब भी हृदय रेखा ऐसी हो तो लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों का हो सकता है। तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा प्रतिकूल भी नहीं है, एक ये लक्षण के तौर पर देखा जाता है इस तरह के हृदय रेखा को। आप अगर मेडिटेशन वगैरह करती हैं तो इस रेखा में काफ़ी बदलाव आ सकता है और वो बदलाव सकारात्मक होगा। जब भी इस तरह से गुरु की तरफ देखते हुए इन रेखाएं हों इस तरह से, तो इन रेखाओं को विष्णु तिलक भी कहा जाता है। ऐसे लोग साधारण तौर पर किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और नैतिक ऐसे लोग होते हैं और नैतिक ही बने रहें तो ज़्यादा अच्छे परिणाम इनके जीवन में होते हैं। हृदय रेखा के बाद आपकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा इस बात का संकेत है कि एक ही काम को लंबे समय तक करने में आप यकीन रखते हैं और करेंगे भी। जो भी काम आप करेंगे एक ही काम को आप लंबे समय तक ज़रूर करेंगे। याददाश्त क्षमता आपकी काफ़ी ज़्यादा है। बचपन में हुई काफ़ी सारी घटनाएं आपको जो साधारण तौर पर लोगों को याद नहीं रहती, आपको छोटी उम्र की घटनाएं भी अच्छी तरीके से याद होंगी जब भी इस तरह से हो जाती है लंबी मस्तिष्क रेखा। ऐसे लोग प्रैक्टिकल माइंड होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत ऐसे लोग नहीं देते हैं जब भी माइंड लाइन पर कर्व ज़्यादा ना हो। स्ट्रेट माइंड लाइन हमेशा लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव को दिखाती है। ऐसे लोगों का मन जल्दी भटकता नहीं है, तो ये एक अच्छी बात भी है। लेकिन जब बात स्त्री पक्ष की हो तो भावनाओं को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप घरेलू संबंधों में थोड़ा सा इमोशनल होने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि आपके गुस्सैल स्वभाव के चलते बहुत बार आपके घर परिवार में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता होगा। तो अब देखेंगे आपकी जीवन रेखा को। ये समय आपका काफ़ी स्ट्रगल वाला मुझको लगता है, क्योंकि लाइफ लाइन यहाँ पे ब्रेक होती हुई लगती है। तो पिछले कुछ वर्षों में आपके बुरे एक्सपीरियंस ज़रूर होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ेगी वो एक्सपीरियंस आपके माइंड में जो उसके नेगेटिव परिणाम हैं कम होते हुए भी चले जाएंगे, क्योंकि आप आगे आपकी लाइन ठीक ठाक सी मुझको चलती हुई दिखाई दे रही है। आपने पूछा था कि एक अच्छा समय कब आएगा लाइफ में, तो उस समय की अगर बात करूं तो 30 के आसपास से आपके जीवन में अच्छा समय आना शुरू होगा, क्योंकि आपकी लक लाइन और लाइफ लाइन के बीच में ये इस तरह की रेखाएं जो हैं आपस में दोनों रेखाओं को जोड़ती हुई ये सारी तरक्की की रेखाएं हैं। तो 30 के बाद धीरे धीरे जीवन आपका तरक्की की ओर ज़रूर बढ़ेगा और आप अच्छी खासी तरक्की भी जीवन में ज़रूर करोगे, ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। आपकी भाग्य रेखा है चंद्र से, तो आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वह किसी दूसरे सिटी के होना आवश्यक है, या दूसरे सिटी के ना भी हों तो जो उनका पैतृक निवास होगा उससे दूरी बनाकर रखना उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो पाएगी। एक धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में और ये दोहरे रूप से बनता हुआ है, तो फिर रुपये पैसा तो होता ही है, किसी न किसी जरिए से रुपये पैसा होता ज़रूर है। एक बुधाई भी है आपके हाथ में, इसको भी अच्छा माना गया है संतान सुख के लिए। आपका क्वेश्चन संतान को लेकर भी था कि संतान आगे कैसा है, संतान के हिसाब से हाथ कैसा है। तो संतान सुख को लेकर कोई निगेटिविटी विशेष नहीं दिखाई पड़ती। शुरुआती दिनों में हो सकता है तकलीफ हो आपको, लेकिन बाद में संतान सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। बुधाई जब होता है किसी के हाथ में तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री एक्टिवेट होती है। होने वाले सपने ऐसे लोगों को सच साबित हो जाते हैं। सामने वाले के व्यक्तित्व का आप सही तरीके से आकलन कर सकते हो। ऐसा ऐसे लोगों के साथ में होता है जब भी बुधाई किसी के हाथ में होता है। और धन त्रिकोण है तो रुपये पैसे का तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, विशेषकर 40 के बाद स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल हो जाएगी।
और आपके हाथ में ये संजीवनी रेखा भी है, अच्छी खासी लंबी संजीवनी रेखा है। तो जब भी संजीवनी रेखा होती है व्यक्ति के हाथ में, तो इसको प्रॉपर्टी सुख के लिए, संतान सुख के लिए देखा जाता है। और इसके साथ ही जीवन में कैसा भी बुरा समय रहे, इस संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है तो उसका बुरा समय बीत जाता है। उसको एहसास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। बुरा समय बहुत ही आसानी के साथ ऐसे लोगों का बीत जाता है। आपके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे ज़रूर होंगे जीवन के, और वो एक्सपीरियंस आगे भी आपको होते ज़रूर रहेंगे। आपके हाथ में एक एम का चिन्ह भी है। बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना है, लेकिन जिस किसी से भी आप जुड़ेंगे उसके काम देर सवेर ही सही बनेंगे ज़रूर। कुल मिला के जो एक ऐसी धारणा होती है किसी व्यक्ति की कि यह व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, तो आप जिस किसी के भी साथ जुड़ेंगे उसका एक्सपीरियंस ऐसा ही होगा कि आप उस व्यक्ति के लिए लकी हो। थोड़ा देर सवेर हो सकता है, लेकिन उसके काम बनेंगे ज़रूर। आपकी सलाह से, आपके मार्गदर्शन से, आप जो भी उनको सुझाव देंगे वो उनके लाइफ के लिए अच्छे साबित होंगे। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी सारी समानताएं हैं। आप ऐसा सोच सकती हैं कि मैंने आपका राइट हैंड क्यों देखा, तो इसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि आधुनिक हस्तरेखा विज्ञान ये कहता है कि जब भी कोई वुमेन वर्किंग हो जाती है तो फिर उसका राइट हैंड एक्टिवेट हो जाता है। पुराने ज़माने में जब महिलाएं घरेलू होती थी, घर में रहकर ही कार्य करती थी, तो उसका लेफ्ट हैंड देखा जाता था। लेकिन आज जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, तो अगर घरेलू महिला है तो फिर लेफ्ट हैंड देखा जाता है, और अगर कामकाजी है तो फिर राइट हैंड ही देखा जाता है। इसलिए आपका मैंने राइट हैंड देखा। और ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, जन्म से ही उस लेफ्ट हैंड में हमें ईश्वर के द्वारा जो भाग्य दिया गया है वह हमारे साथ होता है। तो इसीलिए आधुनिक हस्तरेखा विज्ञान में लेफ्ट और राइट दोनों हाथों को मिलाकर ही हैंड एनालिसिस किया जाता है। अगर लेडीज कामकाजी है तो फिर राइट हैंड पर ज़्यादा फोकस होता है, और अगर घरेलू है तो फिर लेफ्ट हैंड पर ज़्यादा फोकस होता है। तो अब समानताओं की बात करूं तो ये फिंगर आपकी गहराई में है और थोड़ी शॉर्ट है। तो फिर बहुत अधिक किसी से मन की बातें ना बताना, रिलेशनशिप वगैरह में असफलता प्राप्त होना, याददाश्त क्षमता थोड़ी सी कम होना, और घरेलू जीवन में, गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से ना निभा पाना, ये सारी बातें आप समय के साथ एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे। आपका लाइफ पार्टनर से टकराव होगा, लेकिन आप उनसे मानसिक रूप से जुड़ाव भी काफ़ी महसूस करेंगी। और साधारण से ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि आपकी है, तेज दिमाग आपका है, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हो। बहुत बार आपको लोग कंजूस भी कहते होंगे, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ रहा है। बुद्धाई भी आपके दोनों हाथों में है, तो 40 के बाद स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल होंगी धन संबंधी मामलों में। और आपकी छठी इंद्री एक्टिवेट है, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। इस हाथ में भी आपका एम का चिन्ह है आपके हाथ में, तो आप भाग्यशाली हो हमेशा दूसरों के लिए। हेल्थ लाइन इस हाथ में भी कोई बहुत बुरी नहीं है, लेकिन एडिक्शन लाइन आपके दोनों हाथों में है। चंद्र में ये बात दिखाई पड़ती है कि फ्रेंडशिप से और खान-पान से आपको थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है, ये आपके स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं डाल रहे हैं। केतु दोनों हाथों में निगेटिव है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ बहुत अच्छा नहीं मिलेगा आपको। इंश्योरेंस वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, जो उस हाथ को देखकर जो मैंने बातें करी वो इस हाथ पर भी लागू होंगी। शुक्र पर इस हाथ में भी खड़ी रेखाएँ हैं, तो आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, रिश्तेदार आपके ठीक ठाक से हैं, मुसीबत के समय आपके साथ खड़े रहते हैं। ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है।
आप ऐसा कह सकती हैं कि रिश्तेदार तो सभी के साथ खड़े होते हैं, हर सुख दुख में शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की एक अलग सोच होती है, उस व्यक्ति की इमेज एक सामाजिक अलग होती है। तो आपके अच्छे व्यवहार के कारण ही आपके साथ इतने सारे लोग हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं, क्योंकि आपका मंगल भी, दोनों मंगल अच्छे हैं दोनों हाथों के। तो मंगल का प्रभाव भी होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, भाषा शैली उसकी आकर्षक होती है, और उसकी भाषा शैली से लोग प्रभावित भी ज़रूर होते हैं। आपके लिटिल फिंगर के लिए एक उपाय साधारण सा बता सकता हूँ। इस पर एक चांदी का रिंग पहने आप, और इस फिंगर के नाखून को आप हमेशा मेंटेन करें इस पोर तक। दोनों हाथ के उंगलियों, इस उंगली का नाखून आप हमेशा बढ़ा कर रखें। और बुधवार को हरे कपड़े, हरी सब्जियां या हरे रंग की कोई भी खान पान की वस्तु आप ज़्यादा उपयोग में लाएँ, तो आपकी ये छोटी फिंगर के नेगेटिव गुण हैं, इसमें सकारात्मकता जीवन में आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।